हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, करंट अफेयर की देखिए सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखिए सितंबर के हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको देखिए इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है? तो हाल ही में देखिए 16 सितंबर को योशिहिडे सुगा ने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है। पहले देखिए प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो आबे थे। उनका देखिए स्वास्थ्य खराब होने के कारण जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद किसने ग्रहण किया है? योशिहिडे सुगा ने। ध्यान रखिएगा, योशिहिडे सुगा जो है ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब एलडीपी के अध्यक्ष हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस जो है हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में देखिए 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे जो है वो मनाया जाता है। और इस बार देखिए इसकी थीम क्या थी? बैम्बू नाउ। ध्यान रखिएगा, बांस के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये दिवस जो है हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। कि अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू इन इंडिया कौन है, तो वो कौन है? असम है। ठीक है, असम राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा जो है बांस का प्रोडक्शन करता है। और अगर हम बात करें कि विश्व बांस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो है एंटवर्प, बेल्जियम में। और विश्व बांस संगठन की स्थापना हुई थी 2005 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बांस दिवस 2020 की थीम थी, तो इस बार की थीम क्या थी? बैम्बू नाउ। हाल ही में गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए कोलंबिया की प्रसिद्ध पत्रकार है जिनेत बेडोया लिमा। उन्हें वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर द्वारा गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जो है महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने तथा उनकी रक्षा करने हेतु प्रदान किया गया है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड जो है ये एक वार्षिक पुरस्कार है जो ऐसे व्यक्ति या संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 से देखिए इसकी शुरुआत हुई थी गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड की। इस बार किसे दिया गया है? जिनेत बेडोया लिमा को दिया गया है। ए आंसर। हाल ही में आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह किस बैंक के एमडी मतलब प्रबंध निदेशक हैं? तो फ्रेंड्स, भारत के देखिए एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। कौन? आदित्य पुरी। वे सितंबर 1994 से इस पद पर बने हुए हैं। यूरोमनी अवार्ड द्वारा 2020 में एचडीएफसी बैंक को देखिए इंडियाज बेस्ट बैंक भी घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। एचडीएफसी के देखिए प्रबंध निदेशक हैं। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ पर किया? देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर देखिए उन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। ध्यान रखिएगा, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा, इन 2 पुस्तकों का देखिए उन्होंने विमोचन भी किया है। इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है? पत्रिका समूह के जो चेयरमैन है गुलाब कोठारी, उन्होंने देखिए इस पुस्तक को लिखा है। राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने इन बुक को लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहां पर देखिए पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया? जयपुर में। पुस्तक संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा के लेखक कौन है? गुलाब कोठारी। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने हेतु मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत करी है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से देखिए निपटने हेतु मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत करी है। केशवानंद भारती का निधन हो गया, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? देखिए केशवानंद भारती जो थे ये केरल के इडनीर हिंदू मठ के प्रमुख थे। इन्हें संविधान के रक्षक के रूप में जाना जाता है। अब इन्हें संविधान के रक्षक के रूप में क्यों जाना जाता है? तो देखिए 47 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार तो है, लेकिन संशोधन के जरिए संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था 47 साल पहले। इस तरीके से भारतीय संविधान में उनके योगदान के लिए संविधान के रक्षक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पर संविधान के रक्षक, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि केरल के इडनीर हिंदू मठ के प्रमुख थे केशवानंद भारती। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 16 सितंबर को देखिए संपूर्ण विश्व में विश्व ओजोन दिवस जो है वो मनाया जाता है।
ओजोन परत के संरक्षण और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस बार की देखिए थीम क्या थी, ध्यान रखिएगा, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ओजोन परत जो है ये पृथ्वी के धरातल से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है। देखिए, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो फ्रेंड्स, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के युद्ध पोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को भारतीय नेवी के युद्ध पोत पर ऑब्जर्वर के तौर पर देखिए नियुक्त किया गया है। ये दोनों इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर किसी भी युद्ध की स्थिति में वॉरशिप में शामिल होने वाली महिलाएं होगी। ये दोनों ऑफिसर जो है MS-60R हेलीकॉप्टरों को देखिए उड़ाएगी और दुश्मन के पोतों और पनडुब्बियों को डिटेक्ट करने का काम करेगी। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना के युद्ध पोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह। ए और बी दोनों यहाँ पर सही होगा, तो सी आंसर। हाल ही में SP बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया, वह थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार और गायक SP बालासुब्रमण्यम का हाल ही में निधन हो गया। अलग अलग भाषाओं में 40,000 से अधिक गीत गाने वाले बालासुब्रमण्यम को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2001 में इन्हें पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो SP बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया। कौन थे वो? प्रसिद्ध संगीतकार और गायक थे, बी आंसर। इनमें से किसे एसर इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में सितंबर में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद जो है वो पर्सनल कंप्यूटर निर्माता कंपनी एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। एसर इंडिया जो है देखिए एक ताइवान की कंपनी है। तो यहाँ पर सोनू सूद को बनाया गया है। पुस्तक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पुस्तक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है? विकास खन्ना। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। 2021 में देखिए पुस्तक जो है वो प्रकाशित की जाएगी। इनमें से किस राज्य सरकार ने संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा के रूप में बढ़ावा देने हेतु संस्कृत ग्राम बनाने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा के रूप में बढ़ावा देने हेतु संस्कृत ग्राम बनाने का निर्णय लिया है। इस पहल के दौरान उत्तराखंड के सभी जिलों के कम से कम एक गांव में संस्कृत ग्राम जो है वो बनाया जाएगा। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा, उत्तराखंड। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो हर साल देखिए 27 सितंबर को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देना। 2020 में इस दिवस की थीम क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्यटन और ग्रामीण विकास, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसकी थीम जरूर ध्यान रखिएगा, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए, इस बार की थीम क्या थी? पर्यटन और ग्रामीण विकास, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, बी आंसर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट तिब्बत के लेखक हैं। तो देखिए, इस पुस्तक को किसने लिखा है? क्लाउड अर्पी ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में देखिए 1947 से 1962 के दौरान भारत तिब्बत संबंधों को चित्रित किया गया है। द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत, इसके लेखक कौन है? क्लाउड अर्पी। केंद्र सरकार के द्वारा बैंकिंग संशोधन अधिनियम 2020 पारित किया गया। इसके तहत किस अधिनियम में संशोधन किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में देखिए संशोधन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, 1949 बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में देखिए संशोधन किया गया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। संशोधन क्या किया गया? सहकारी जो बैंकें होती है, कोऑपरेटिव बैंकें होती है, उनको भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में लाने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया। यह कानून जो है RBI को जरूरत पड़ने पर कॉर्पोरेटिव बैंकों के मैनेजमेंट में बदलाव करने का अधिकार प्रदान करता है। इससे क्या होगा? सहकारी बैंकों में जो पैसा जमा करते हैं उनके देखिए आम हितों की रक्षा होगी। हाल ही में देखिए आपको एक घटना देखने को मिली होगी, PMC बैंक घोटाला, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला। ये मामला पूरा 4,355 करोड़ रुपए का घोटाले का था। PMC बैंक जो है वर्तमान में देखिए रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक के अंतर्गत काम कर रहा है। तो देखिए, इस तरीके से बैंक घोटाले को रोकने के लिए सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में लाने हेतु ये संशोधन किया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2020 की थीम थी।
तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। और देखिए 2020 में इसकी थीम थी कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये इस बार की थीम थी। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, उससे जुड़ी संस्थानों के बारे में जागरूक करना। तो 2020 अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या थी? कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। ए आंसर। इनमें से किस भारतीय कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की आईटी कंपनी DWS का अधिग्रहण किया है? तो भारतीय कंपनी HCL टेक ने ऑस्ट्रेलिया की आईटी कंपनी DWS का हाल ही में अधिग्रहण किया। HCL टेक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और HCL टेक के फाउंडर कौन है? शिव नडार। वर्तमान में देखिए इन्हीं की बेटी रोशनी नडार मल्होत्रा जो है वो देखिए HCL टेक की चेयरमैन है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट लेते हैं, देखिए क्वेश्चन, US ओपन 2020 गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो हाल ही में ब्राइसन डेचेम्बेउ ने US ओपन 2020 गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब जीता है। ये देखिए किस देश के खिलाड़ी हैं? अमेरिका के खिलाड़ी हैं, ब्राइसन डेचेम्बेउ। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के तहत डोगरी, कश्मीरी और हिंदी भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा घोषित किया। इन भाषा के जुड़ने से आधिकारिक भाषा की संख्या हो गई है। जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषा की संख्या अब कितनी हो गई है? पहले तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 जो है हाल ही में संसद से पारित हुआ और इस विधेयक के तहत डोगरी, कश्मीरी और हिंदी भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा जो है वो घोषित किया गया है। पहले देखिए जम्मू कश्मीर की 2 आधिकारिक भाषा थी, अंग्रेजी और उर्दू। अब 3 और शामिल हो गई है तो टोटल कितनी हो गई है? 5 हो गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी आंसर सही होगा। 5 कौन कौन सी है एक बार वो सुन लीजिए, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। ये 5 भाषा जो है जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। आपको ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन दे दे और उनमें पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर की कौन सी आधिकारिक भाषा नहीं है। ठीक है ना, तो ये 5 जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 8 सितंबर को जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया, वह थे? तो फ्रेंड्स देखिए प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया। 100 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया था। तो कौन थे? देखिए ये अभिनेता थे, जयप्रकाश रेड्डी। डी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के नागरिकों के बीच शांति बनाने के उद्देश्य से हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की इस बार थीम क्या थी? शेपिंग पीस टुगेदर। इस बार की थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शेपिंग पीस टुगेदर। पहली बार देखिए दिवस कब मनाया गया था? 1982 में यह दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड है, 2020 अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम थी। तो इस बार की थीम क्या थी फ्रेंड्स? शेपिंग पीस टुगेदर। डी आंसर यहां पर सही होगा। केंद्र सरकार ने आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान विधेयक 2020 इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद बिल 2020 संसद में पारित किया। इससे संबंधित सही कथन है। देखिए हाल ही में ये विधेयक जो है संसद से पारित हुआ है और इसके तहत देश में एक आधुनिक आयुर्वेद संस्था की स्थापना की जाएगी, मतलब ITRA की स्थापना की जाएगी, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। इस संस्था का नाम जो है ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्था है। और इस संस्थान की स्थापना कहां पर की जाएगी? गुजरात के जामनगर में इसकी स्थापना की जाएगी। तो यहां पर देखिए ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही होंगे। इसके तहत देश में एक आधुनिक आयुर्वेद संस्था की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल सही। इसका नाम क्या होगा? देखिए आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्था, बिल्कुल सही। ये संस्थान जो है जामनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल सही। उपरोक्त तो सभी कथन यहां पर सही होंगे। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये प्रतियोगिता जो होती है इटालियन ओपन, ये क्ले कोर्ट पर खेली जाती है, मतलब मिट्टी के कोर्ट पर खेली जाती है। इस प्रतियोगिता को देखिए रोम मास्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा बार देखिए राफेल नडाल ने 9 बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत रखा है। 2020 में देखिए किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने इस खिताब को जीता है। अगर महिलाओं की बात करें तो उसमें देखिए खिताब को जीता है सिमोना हालेप ने। यह भी इंपॉर्टेंट है कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सिमोना हालेप। चर्चा में रहा अभ्यास है। अभ्यास क्या है? देखिए ये हाई स्पीड ड्रोन है। भारत ने हाल ही में स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने देखिए इसका निर्माण किया है। DRDO ने ओडिशा के बालासोर से देखिए इसका सफल उड़ान परीक्षण किया है। इसका उपयोग जो है मिसाइल प्रणाली में एक लक्ष्य निर्धारण के लिए किया जाएगा। तो अभ्यास क्या है? एक हाई स्पीड ड्रोन है। हाल ही में किस राज्य में किन्फ्रा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। केरल के देखिए पलक्कड़ जिले में इस पार्क का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ये देश का देखिए 20वां मेगा फूड पार्क है। मेगा फूड पार्क जो है ये कृषि उत्पादन को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र, एक सिस्टम है। 2008 में देखिए मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत देश में 42 मेगा फूड पार्क की स्थापना करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। तो हाल ही में देखिए देश के 20वें मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया केरल में, किन्फ्रा मेगा फूड पार्क। ध्यान रखिएगा, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो फ्रेंड्स 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत की देखिए संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी आंसर। हाल ही में डीआरडीओ ने कहां से HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफल परीक्षण किया? तो कहां से? ओडिशा के व्हीलर द्वीप से। बी आंसर यहां पर सही होगा। ओडिशा के व्हीलर द्वीप स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से इसका सफल परीक्षण जो है वो किया गया है। इसी के साथ साथ देखिए अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया है जिसने खुद से हाइपरसोनिक तकनीक विकसित कर सफलतापूर्वक उसका परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है देखिए ये 2000 किलोग्राम वजन वाला परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये 6000 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को भी आसानी से भेज सकती हैं। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल का भारत ने सफल परीक्षण किया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक आज़ादी, फ्रीडम, फैशिज्म फिक्शन के लेखक हैं। देखिए इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय हैं। हाल ही में देखिए इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अरुंधति राय जो है इन्हें देखिए 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? अरुंधति राय हैं। ए आंसर। विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस देखिए हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। रेबीज बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल देखिए 28 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। रेबीज जो है ये जानवरों के काटने से फैलने वाली एक बीमारी है। यह वायरस संक्रमित एक रोग है जो कि मस्तिष्क पर प्रहार करता है। वर्ष 2007 में देखिए पहला विश्व रेबीज दिवस जो है वो मनाया गया था। अगर हम बात करें कि 2020 में विश्व रेबीज दिवस की थीम क्या थी? एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट इस बार की थीम थी। क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो देखिए इंग्लैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी इयान बेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है। हाल ही में नए संसद भवन के निर्माण हेतु किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है? तो फ्रेंड्स सितंबर में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नए संसद भवन के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हासिल किया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए नए संसद भवन के निर्माण के लिए इन्होंने 861 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जो कि सबसे कम थी। इस पूरे प्रोजेक्ट का 1 वर्ष की अवधि में मतलब 2022 तक पूरा होने की संभावना है। नई बिल्डिंग को देखिए त्रिभुज के आकार में डिजाइन किया गया है। अभी जो वर्तमान में संसद है इस बिल्डिंग का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था। और इस संसद भवन को देखिए डिजाइन किसने करा था? एडविन लुंटियस ने। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को देखिए हाल ही में ये टेंडर मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया है। भारत सरकार ने किस प्राणी के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति जारी की है? तो फ्रेंड्स 2 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। उसके अवसर पर भारत सरकार ने देखिए एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति जो है वो जारी की है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है वो दुनिया में एक सींग वाले गेंडों की संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता है। भारत में देखिए इनकी संख्या लगभग है 3000 के आसपास। और भारत में देखिए इनकी सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है? असम राज्य में, काजीरंगा और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो किस प्राणी के संरक्षण के लिए देखिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति जारी करी है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। डी आंसर। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौनसा स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स इस सूचकांक में देखिए भारत को जो स्थान दिया गया है 2020 में वो दिया गया है 48वां। 2019 में भारत की रैंक क्या थी? 52वीं रैंक थी। इस सूचकांक में विश्व भर की कुल 131 देशों की अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को स्थान मिला है 48वां। बी आंसर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ध्यान रखिएगा पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। सी आंसर। हाल ही में संसद से 3 नए कृषि बिल पास हुए। इनमें से कौन सा कृषि बिल किसानों को राज्य की मंडियों के बाहर फसल बेचने का अधिकार देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए कृषि बिल 2020 से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां से देखिए वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें देखिए अच्छे से इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो देखिए 3 बिलों में से कौन सा बिल है जो किसानों को राज्य की मंडियों के बाहर फसल बेचने का अधिकार देता है, तो वो है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार बिल 2020। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हाल ही के दिनों देखिए एमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इनमें से किस टेलीविजन सीरीज को आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, एमी पुरस्कार जो है ना, ये एक अमेरिका का पुरस्कार है जो कि टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसी से मिलते जुलते देखिए 2 पुरस्कार और है, एक टोनी पुरस्कार जो कि नाटक के लिए दिया जाता है और एक ग्रैमी पुरस्कार जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं देखिए एमी पुरस्कार की, जो कि टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस साल देखिए सक्सेशन टेलीविजन सीरीज को आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है एमी पुरस्कार। टोनी पुरस्कार नाटक के क्षेत्र में और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। हाल ही में 25 सितंबर को एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन अस्तित्व में आया। इसने किसका स्थान लिया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए संसद से नेशनल मेडिकल कमीशन बिल जो है वो पास हुआ है, जिसके तहत देखिए 1933 में स्थापित भारतीय चिकित्सा परिषद जो है एमसीआई, उसको पूरी तरीके से देखिए भंग कर दिया गया है। एनएमसी जो है एक इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है जिसमें 33 मेंबर्स हैं। एनएमसी का काम क्या होगा? ये आयोग मेडिकल क्वालिफिकेशंस को मान्यता देगा, मेडिकल स्कूलों को मान्यता देगा, भारत की चिकित्सा पद्धति की निगरानी करेगा, मेडिकल एग्जाम को हैंडल करने का काम करेगा, मल्टीपल एग्जाम की जगह पर सिंगल एग्जाम हो, और भारत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का आकलन करने का काम करेगा। कौन? एनएमसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाल ही में देखिए नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो अस्तित्व में आया है। नीति आयोग ने देखिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई को नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी के साथ बदलने की सिफारिश करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि इनसे पूर्व जो सरकार थी उसने देखिए भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भारतीय चिकित्सा परिषद जो था एमसीआई, उसको समाप्त करने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो नीति आयोग की सिफारिश के देखिए चलते एनएमसी जो है वो अस्तित्व में आया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में देखिए इसके चेयरपर्सन कौन है? सुरेश चंद्र शर्मा है। ध्यान रखिएगा, सुरेश चंद्र शर्मा जो है वो वर्तमान में देखिए इसके अध्यक्ष हैं। एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष हैं। कौन है? सुरेश चंद्र शर्मा। एनएमसी में वर्तमान में सदस्यों की संख्याएं कितनी है? देखिए सदस्यों की संख्या 33। हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स HCI रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान है। तो वर्ल्ड बैंक ने देखिए मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 जो है वो जारी किया है। इस सूचकांक में 174 देशों को शामिल किया गया था। 2020 से पहले ये सूचकांक जो है 2018 में जारी किया गया था। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में देखिए पहले स्थान पर है सिंगापुर और भारत की रैंक क्या है? 116 रैंक है। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे पैमानों पर देशों का आकलन किया गया है। तो भारत की रैंक क्या है? 116 नंबर पर है भारत। सी आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र हाल ही में आयोजित किया गया। इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो देखिए हर बार ये सत्र जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाता है। पर कोविड-19 पैंडेमिक के चलते इस बार ये वर्चुअली देखिए ऑर्गेनाइज किया गया। UNGA मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? टर्की के वोल्कन बोजगीर। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया है नरेंद्र मोदी ने। भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाला सोनामुरा दौड़कंडी जलमार्ग हाल ही में शुरू किया गया। यह जलमार्ग बांग्लादेश को किस भारतीय राज्य से जोड़ता है? तो फ्रेंड्स, सोनामुरा दौलकंडी जलमार्ग जो है ये देखिए हाल ही में शुरू किया गया और भारत के त्रिपुरा राज्य के सोनामुरा जिले से शुरू होता है, जो बांग्लादेश के दौड़कंडी तक पहुंचता है। इस जलमार्ग के शुरू होने से बांग्लादेश में उत्पन्न होने वाली सीमेंट जो है वो भारत तक इजीली पहुंच पाएगी। ये जलमार्ग जो है व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है और ये किस नदी पर है? गोमती नदी पर है। ध्यान रखिएगा, जो कि मेघना नदी की सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स, सोनामुरा दौड़कंडी जलमार्ग जो है हाल ही में शुरू किया गया, जो बांग्लादेश को भारतीय राज्य त्रिपुरा से कनेक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा। डी आंसर। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, भारत के फादर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी मतलब
भारत में रेडियो खगोल शास्त्री के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, गोविंद स्वरूप को। रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियो खगोल शास्त्र क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, खगोलीय वस्तुओं जैसे अंतरिक्ष में उपस्थित बहुत सारे पिंडों का अध्ययन करना रेडियो तरंगों के माध्यम से, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो भारत में रेडियो एस्ट्रोनॉमी मतलब रेडियो खगोल शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर गोविंद स्वरूप को। तो यहाँ पर रेडियो खगोल शास्त्र, ए आंसर सही होगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस साल देखिए 5 सितंबर को 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में इंदिरा नेवी समुद्री अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो फ्रेंड्स, किन देशों के बीच में किया जाता है? भारत और रशिया के बीच में ये आयोजित किया जाता है, इंदिरा नेवी। हाल ही में देखिए इसका 11वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। मलक्का जल डमरू मध्य जो है बंगाल की खाड़ी में, वहां पर देखिए इसका आयोजन किया गया। 2003 से देखिए इस इंदिरा नेवी समुद्री अभ्यास की शुरुआत हुई थी। भारत और रूस जो है वो इस समुद्री अभ्यास को करते हैं, तो यहाँ पर ए आंसर। साथ ही एक चीज और ध्यान रखिएगा, ड्यू टू करंट पैंडेमिक सिचुएशन के कारण इंडिया ने काउकास 2020 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज से अपना नाम जो है वो वापस ले लिया था, जो कि कहां पर आयोजित हुई है? रशिया में आयोजित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में राज्यों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में राज्यों की रैंकिंग जो है वो जारी करी है। ये इसका देखिए 4th एडिशन है। वर्ष 2019 के लिए आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है और 2nd नंबर पर आए हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर। वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह है। फ्रेंड्स देखिए बहुत सुर्खियों में रहे हैं ये। कौन है? जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं और हाल ही में देखिए हरिवंश नारायण सिंह ने फिर से राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव जो है वो जीत लिया है। राज्यसभा का सभापति जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और इनकी अनुपस्थिति में उपसभापति जो होता है वो सभा को कार्यान्वित करता है। तो हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव जो है किसने जीता है? हरिवंश नारायण सिंह ने जीता है। पुनः देखिए ये राज्यसभा के उपसभापति बने हैं, तो यहाँ पर उपसभापति है राज्यसभा के, बी आंसर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो, इस उद्देश्य से 8 सितंबर को देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम क्या थी? लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ये इस बार की थीम थी। देश में देखिए अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता दर जो है वो कितनी है, तो लगभग 84% है और महिला साक्षरता दर देखिए कितनी है? लगभग 70%। भारत में केरल राज्य की देखिए साक्षरता दर जो है, ठीक है, लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है, 96%। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। इनमें से किसे NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन बन सकता है। NSD का देखिए प्रमुख किसे नियुक्त किया है? परेश रावल को, सी आंसर सही होगा। NSD देखिए दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। NSD के अध्यक्ष का देखिए यह पद जो है 2017 से खाली था। परेश रावल को हाल ही में देखिए इसका प्रमुख जो है बनाया गया है। हाल ही में DRDO ने पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रिकालीन परीक्षण किया। यह मिसाइलें हैं, देखिए पृथ्वी 2 जो है ये सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है? 350 किलोमीटर है। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक रात्रिकालीन परीक्षण जो है वो हाल ही में किया गया। DRDO ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पृथ्वी 2 मिसाइल का। तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सी आंसर। इनमें से किस पर्वतारोही को स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ के नाम से जाना जाता है? किन्हें जाना जाता है? आंग रीता शेरपा को। हाल ही में देखिए इनका निधन हो गया। एक नेपाली पर्वतारोही थे, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड जो है वो बनाया है, जिसके लिए उन्हें देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस कारनामे के लिए उन्हें स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर आंग रीता शेरपा। हाल ही में संपन्न हुए भारत डेनमार्क वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी पर सहमति बनी। डेनमार्क के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो 28 सितंबर को देखिए दोनों देशों के बीच, भारत और डेनमार्क के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और दोनों देशों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी पर सहमति बनी है। इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था
जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में विस्तार के लिए एक रूपरेखा तैयार करना। और हम बात करें कि डेनमार्क के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा मेट्टे फ्रेडरिक्सेन जो है ये डेनमार्क की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल समिति ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 6 रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है उसमें वृद्धि की है। इसके तहत गेहूं का एमएसपी कितना तय किया गया है, तो गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कितना तय किया गया है, 1975 रुपये प्रति क्विंटल। बी आंसर सही होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या होता है, वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार जो है वो किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज को खरीदने की गारंटी देती है। ओके, इसको देखिए कृषि बिल में हमने अच्छे से डिस्कस करा था एमएसपी को, तो आपको पता होगा 1975 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो गेहूं का एमएसपी तय किया गया है। इनमें से किसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? किसने जीता है? देखिए वोल्टेरी वोट्टास ने। वोल्टेरी वोट्टास ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। वोल्टेरी वोट्टास जो हैं मर्सिडीज टीम से बिलोंग करते हैं और फिनलैंड के खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग एक मस्तिष्क रोग है जिसके कारण याददाश्त एवं सोचने की शक्ति में नुकसान होता है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में प्रकाशित वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक हैं। देखिए इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर। रोमिला थापर ने देखिए इस पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ भारत में जो हालिया विरोध हुआ था उस पर केंद्रित है। रोमिला थापर को 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्होंने देखिए इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया था। रोमिला थापर ने किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार को स्वीकार नहीं करने का संकल्प ले रखा है। तो फ्रेंड्स रोमिला थापर ने इस बुक को लिखा है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ठीक है, डी आंसर यहां पर सही होगा। मोहम्मद हुसैन रोबल इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में देखिए सोमालिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। सोमालिया देश जो है पूर्वी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? मोगादिशु। ओके, सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वैश्विक जोखिम सूचकांक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। यह इंडेक्स जो है किसी देश की अति विषम परिस्थितियों मतलब आपदाओं में निपटने की स्थिति को बताता है। तो इसमें देखिए भारत को जो रैंक दी गई है वो कौन सी भी रैंक दी गई है? 89th रैंक दी गई है। ओके, भारत जो है वो श्रीलंका, भूटान और मालदीव से इस रैंकिंग में पीछे हैं। इनमें से कौन टायर कंपनी सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो हाल ही में आमिर खान जो है देखिए टायर कंपनी सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 2 वर्षों के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सीएट के। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। कौन बनी है? देखिए इंपॉर्टेंट है, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। शिवांगी जो है देखिए वाराणसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अगर हम बात करें कि वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है, तो ध्यान रखिएगा राकेश सिंह भदौरिया जो है ये वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं। हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हो गया, वह थे कौन थे? देखिए राजनेता थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। जसवंत सिंह, ध्यान रखिएगा ये आंसर यहाँ पर सही होगा। आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देशवाल को एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त भार दिया गया। एनएसजी की स्थापना हुई थी। तो हाल ही में देखिए एसएस देशवाल जो कि आईटीबीपी के महानिदेशक हैं, उन्हें एनएसजी का देखिए अतिरिक्त भार जो है वो दिया गया है। एनएसजी के प्रमुख एके सिंह जो थे वो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गए। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 1986 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। और एनएसजी के सदस्यों को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। एनएसजी गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करता है। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में प्रकाशित अ बुके ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है, जिसका नाम है अ बुके ऑफ फ्लावर। यहाँ पर कृष्णा सक्सेना, सी आंसर। नेक्स्ट देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है देखिए साल भर में होने वाले 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक है। और पुरुष एकल का देखिए खिताब किसने जीता है इस साल? डोमिनिक थीम ने जीता है। डोमिनिक थीम जो है ये देखिए ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं और पहली बार इन्होंने
यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो यहाँ पर बी आंसर। 2020 यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है फ्रेंड्स? देखिए नाओमी ओसाका ने। जापान की प्रसिद्ध खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। उन्होंने देखिए 2020 यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला एकल का खिताब जीता है। यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता किस प्रकार के मैदान पर आयोजित की जाती है? तो किस प्रकार के देखिए मैदान पर आयोजित की जाती हैं? हार्ड कोर्ट पर खेली जाती हैं यूएस ओपन। देखिए फ्रेंड्स, जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। तो यहाँ पर बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे देखिए हमारे सितंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपने ध्यान से सुना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको देखिए इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।